Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing some important questions which are previously asked in PCS as well as NTA NET एग्ज़ाम. ओके, तो फ्रेंड्स NTA NET और आपके जो PCC लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपका या फिर RRB NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है, SSC CGL, इस प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ. ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली इन सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है. और इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है. तो आप लोग अच्छे से इसको वॉच कीजिए और अपने नोट्स में इंक्लूड करके टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना. फिर आप देखना आपके एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आएंगे आप अच्छे से कर पाओगे. ओके, तो क्वेश्चन आपका टॉपिक है अर्थ समिट, ठीक है. तो अर्थ समिट पे क्वेश्चन जरूर आता है. तो आपकी जो अर्थ समिट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है. क्लाइमेट चेंज, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, तो आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा आपका है कोपेनहेगन एकॉर्ड, ठीक है. तो इससे रिलेटेड है. और आपका जो बायोडाइवर्सिटी है वो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये CBD है, ठीक है. तो बायोडाइवर्सिटी हमने बेसिकली इस पे टॉपिक स्टडी करेंगे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एजेंडा 21 और रियो 20 समिति के द्वारा डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो बात करते हैं गोल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी के गोल्स क्या हैं. बायोडाइवर्सिटी का बेसिकली हिंदी मतलब होता है जैव विविधता. हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा हर लगभग कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसे टॉपिक है, ठीक है. क्वेश्चन जरूर आता है. तो इसमें है एड्रेस द अंडरलाइंग काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाई मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, ठीक है. तो ये आपका गोल हो गया. बहुत सारे गोल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें से ये भी गोल्स है. अगला है रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़, ठीक है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है. अगला है इसमें अभी गोल्स और आएंगे लेकिन अभी इसकी बात करते हैं. वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है. तो वियना कन्वेंशन आपका बेसिकली डील करता है ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है. तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं. इट प्रोवाइड्स ओजोन लेयर, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स ओजोन लेयर. अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ अ पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन. तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो इसी कन्वेंशन का पार्ट है. अगला है मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी. इसका सोर्स जो था वो क्या था, थर्मल पावर प्लांट. तो थर्मल पावर प्लांट इसका सोर्स था, जो कि मीनामाता कन्वेंशन जो मरकरी इसमें मेन था सबस्टेंस, ठीक है. तो इसका सोर्स आप याद रखना, थर्मल पावर प्लांट पूछा जा सकता है, ठीक है. और आपसे पूछा जा सकता है मीनामाता कन्वेंशन किस सबस्टेंस पे बेस्ड था, तो मरकरी यहाँ पे है, ओके. हम कंटिन्यू बात कर रहे थे गोल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो इसी में आपका आगे है टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम्स स्पेसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके. तो इन बेसिस पे हम इम्प्रूव करेंगे बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस, ठीक है. इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी. उसके बाद है इन्हांस मीन्स इम्प्रूव करना, इन्हांसिंग करना. इन्हांस द बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. तो जो इकोसिस्टम सर्विसेज और बायोडाइवर्सिटी, इन से बेनिफिट्स को इन्हांस कर देना, ठीक है. इन्हांस मीन्स इम्प्रूव करना, बढ़ावा देना. इन्हांस इम्प्लीमेंटेशन थ्रो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों को इन्हांस करना, ये बायोडाइवर्सिटी का मेन गोल है, ओके. अगला आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में या स्टेटमेंट वाइज. लैंड लॉक्ड कंट्रीज. तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज, आप ऐसा देश जो समुद्र से जुड़ा नहीं होता उसे लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं. तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका लाओस है, ठीक है. तो लाओस ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ओके. अगला आपका
क्वेश्चन इससे आ सकता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं वो आपके डील विद सिविलियन केसेस। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में डिफरेंस बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद सिविलियन केसेस एंड सेशन कोर्ट डील्स विद क्रिमिनल केसेस। दिस इज द बेसिकली डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट आपकी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स बाय वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है तो उसके बारे में बात करते हैं। एक रिपोर्ट जरूर पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स ये भी वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर करता है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट करता है। और ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट ये भी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है। ओके, तो ये 4 रिपोर्ट याद रखना, सभी वर्ल्ड बैंक बनाता है। ओके, अगला है इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, ये आप बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्फ्लेशन का मीनिंग कभी सोचते हैं कि इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मनी या डिक्रीजिंग, इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। तो आप याद रखना इन्फ्लेशन क्या है, द वैल्यू ऑफ मनी विल बी इंक्रीजेज। ओके, तो इंक्रीज ये का आई और इन्फ्लेशन का आई याद रखना, आई मीन्स आई। ओके, तो इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मनी। ओके, अगला है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन मीन्स क्या होगा, डिक्रीज, डी का मतलब डिक्रीज, तो द वैल्यू ऑफ मनी विल बी डिक्रीजेज। ओके, तो ये बेसिकली डिफरेंस है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। ओके, नेक्स्ट आपका है SLR। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और SLR और CRR ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक टर्म पूछा जरूर जाता है इंडियन इकोनॉमी से। UPSC और SSC या फिर आपका PCS का एग्ज़ाम होता है, उन सभी में CTET है, NTA NET है, या फिर RRB NTPC है, IBPS है, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपका एक इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन सभी की डिफिनीसन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, SLR एंड CRR। तो SLR का मतलब होता है स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये क्या होता है, बैंक्स हैव टू इन्वेस्ट सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स इन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो बैंकों को अपने इन्वेस्ट में से सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करना होता है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। ओके, अगला आपका है कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडर CRR a certain percentage of the total bank deposits have to be kept in the current account with RBI, which means bank do not have access to that much amount for any economic activity or commercial activity। तो CRR का मतलब है कि बैंकों को अपने डिपॉजिट में से सर्टेन कुछ परसेंट का अमाउंट बैंकों को जमा करना होगा करंट अकाउंट में, RBI के करंट अकाउंट में। इसका मतलब है वो अमाउंट जो है वो बैंकें अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए उपयोग नहीं कर सकती। ठीक है, वो RBI के अकाउंट में जमा रहेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद है SCO। तो ये संघई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो संघई का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, यानी चाइना की राजधानी है। फाउंडेड इन 2001 इन संघई। तो इसमें 8 कंट्री इस समय मेंबर में हैं। ओके, तो इससे पहले 6 थी। तो कौन कौन सी 6 थी, ये ट्रक है, ट्रक की से शॉर्टकट याद रखना। तो तजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान। तो ये इंडिया पाकिस्तान लेटेस्टली अभी एडेड इन 2017 इन अस्ताना कजाकिस्तान, जून 2017। तो 2017 में अस्ताना में कजाकिस्तान में जून 2017 में ये ऐड किए गए हैं। इससे पहले 6 थे। तो ये ट्रक से याद रखना, ट्रक में 6 आपके आ जाएंगे। ओके, ट्रक का मीनिंग क्या है, T का मतलब तजाकिस्तान, R का मतलब रशिया, U का मतलब उज्बेकिस्तान, C का मतलब चाइना, K का मतलब कजाकिस्तान और अगले K का मतलब किर्गिस्तान, और इंडिया पाकिस्तान बाद में ऐड हुए हैं 2017 में। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हो कि SCO में पहले 6 जो मेंबरशिप कंट्री थी वो कौन कौन सी थी, आप भूलोगे नहीं। ओके,
तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव है, तो ये अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो, ताकि बहुत से फ्रेंड्स आपकी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और वो अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो उनका कंपटीशन निकल जाए। इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चंस कुछ रिमेनिंग बचे हुए हैं इंडियन इकोनॉमी और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो मैं अगले वीडियो पे शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।